हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सर्कुलर सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट्स में भी आता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी आता है, बट आज जो हम बात करें वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, द इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स आर ऑल partial differential equation in example of PDE. Our first technique for their solution split the partial differential equation of n वेरिएबल्स इंटू n ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। क्या करना है हमें? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को n वेरिएबल्स इंटू n ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर करना है। ईच सेपरेशन इंट्रोड्यूस एन आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इफ वी हैव एन कांस्टेंट, हमारे पास अगर n कांस्टेंट है तो वी हैव इंट्रोड्यूस n माइनस वन कांस्टेंट, तो हमें इंट्रोड्यूस करना है n माइनस वन कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के अंदर। तो ये क्या रहेगा? इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बिकम, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कहती है हमारी? कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। जो यहाँ पे के स्क्वायर है हमारा, ये क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारी। ठीक है, अगर वहीं बात करें कि वी नो दैट कर्ल इन डिटर्मिनेट फॉर्म इज, तो कर्ल की बात करें डिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर तो क्या आएगा अपना? डेल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी क्या है हमारा? यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन H1 H2 एंड H3। जो H1 H2 H3 है हमारे स्केलर फैक्टर है, तो इसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ Q1 की कैप H1, Q2 की कैप H2, Q3 की कैप H3, कर्ल अपॉन कर्ल Q1, कर्ल अपॉन कर्ल Q2, कर्ल अपॉन कर्ल Q3 एंड H1 V1 H2 V2 एंड H3 V3 की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फॉर लैप्लेशियन, हम इसके लिए किसके लिए यूज करें? लैप्लेशियन के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। फॉर द प्रेजेंट लेट के स्क्वायर बी ए कांस्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इक्वेशन फर्स्ट में जो के स्क्वायर था उसको हम लेट क्या कर लें? कांस्टेंट। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज द स्प्लिट इट इनटू ए सेट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट थी उसको हम स्प्लिट करेंगे किसके अंदर? सेट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो वो कैसे आएगी? लेट साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लिख लिया, हमारी जो साई की इक्वेशन है एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट बैक इनटू इक्वेशन फर्स्ट विद साई अज्यूम गिवन बाय इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट बिकम। अगर हम थर्ड को, साई जो इक्वेशन हमारी साई वाली थर्ड इक्वेशन, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी दोस्तों? वाई जेड डी स्क्वेयर एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जेड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी जेड स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फोर्थ। जब हम क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फोर्थ आएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जो इक्वेशन नंबर हमारी फोर्थ है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय साई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे जो हमारी फोर्थ इक्वेशन आई है उसको, एंड रीअरेंज टर्म वी ऑब्टेन। हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड किया है एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर वाई जेड था वो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे सिर्फ इधर क्या बचेगा? वाई जेड से वाई जेड कैंसिल आउट होगा तो वन अपॉन एक्स, और हमारी जो साथ में टर्म बचेगी क्या बचेगी? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर हम बाकियों को करेंगे, वाई वाली टर्म को करेंगे तो हमारे जो एक्स और जेड है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी वाई वाली टर्म बचेगी वन अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। वैसे ही अगर जेड वाली टर्म को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? वन अपॉन जेड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा? प्लस में क्या था हमारा? के स्क्वायर, उसके साथ एक्स वाई जेड थे वो तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा वो क्या बचा? के स्क्वायर। तो हम एक्स वाले जो कोफिशिएंट है उनको इधर ही रख के बाकी सारी इक्वेशन को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, वन अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास फिफ्थ। ठीक है दोस्तों, तो इक्वेशन फिफ्थ एग्जिबिट
वन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, मान लो कि ये फंक्शन एक्स का है, ये अलोन अकेला है। द राइट हैंड साइड डिपेंड ओनली ऑन वाई एंड जेड, ये जो हमारी राइट हैंड साइड रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वाई एंड जेड पे, एंड नॉट ऑन एक्स, तो ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। बट एक्स वाई जेड ऑल आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, तो वो सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ईच साइड मस्ट बी इक्वल बी ए कांस्टेंट, तो ये जो सारी साइड्स हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे को देखा जाए तो वो क्या होंगी, कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो जो हमारी 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन हम मान लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन के वो इक्वल होगी। वो हमारा कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन हम क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं दोस्तों 1/x डी स्क्र एक्स बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस एल स्क्र, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन है, माइनस एल स्क्र। ये हमारे पास मान लो कि सिक्स्थ इक्वेशन आ गई हमारी, जो हमारा ये साइड लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, माइनस एल स्क्र के इक्वल मान लिया। ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो बाकी बचा जो हमारा माइनस के स्क्र माइनस 1/y डी स्क्र वाई अपॉन डी वाई स्क्र माइनस 1/z डी स्क्र जेड अपॉन डी जेड स्क्र, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एल के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जो कांस्टेंट माना हमने माइनस एल स्क्र माना। तो इस पूरी टर्म जो हमारी ऊपर इक्वेशन नंबर 5 की टर्म थी, इस पूरी टर्म को हमने किसके इक्वल लिख दिया, माइनस एल स्क्र के। तो उसके बाद दोस्तों इक्वेशन जब हमने 7th को एल स्क्र माइनस एल स्क्र के इक्वल लिख दिया है, तो नाउ टर्निंग आवर अटेंशन टू इक्वेशन 7 वी हैव, हमारे पास क्या होगा, माइनस के स्क्र प्लस एल स्क्र माइनस 1/z डी स्क्र जेड अपॉन डी जेड स्क्र। अब माइनस एल को मैं इधर लिया तो प्लस एल स्क्र हो गया। अब मैं वाई वाली टर्म को इस साइड ले जाऊँ तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/y डी स्क्र वाई अपॉन डी वाई स्क्र, इक्वेशन नंबर 8। अब देखो जो सेकंड सेपरेशन हमने वेरिएबल्स अचीव किया, ये वाला, ठीक है, ये सेपरेशन हमने सेकंड किया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड ए सेकंड सेपरेशन हैज बीन अचीव हेयर द फंक्शन ऑफ y इक्वेटेड टू ए फंक्शन ऑफ z। तो हमारा जो फंक्शन y है वो इक्वेटेड होगा किससे, फंक्शन z से, एज बिफोर बाय इक्वेटेड ईच साइड टू अनदर कांस्टेंट बी सेपरेशन। तो अब देखा जाए तो ये क्या हो गया, एक साइड होगी, ये सब वाली साइड भी किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी ना, और इसके लिए जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, माइनस एम स्क्र, ठीक है। तो ये क्या मान लिया कि 1/y डी स्क्र वाई अपॉन डी वाई स्क्र किसके इक्वल है, माइनस एम स्क्र के। तो अब ये हमारी जो पूरी टर्म है दोस्तों वो किसके इक्वल होगी, एक तरीके से माइनस एम स्क्र के, ठीक है। तो हम अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/y डी स्क्र वाई अपॉन डी वाई स्क्र इज इक्वल टू माइनस एम स्क्र है, ठीक है। तो हम इसको पूरी इक्वेशन को इज इक्वल टू माइनस एम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा जैसे माइनस के स्क्र प्लस एल स्क्र, इधर आ गया माइनस 1/z वन अपॉन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, मान लो के माइनस के स्क्र प्लस एल स्क्र माइनस 1/z डी स्क्र जेड अपॉन डी जेड स्क्र इज इक्वल टू माइनस एम। अब माइनस एम को इधर ले जाएंगे और 1/z वाली इक्वेशन को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 1/z डी स्क्र जेड अपॉन डी जेड स्क्र इज इक्वल टू, देखो इधर ऊपर देखें फिफ्थ इक्वेशन के अंदर देखेंगे तो माइनस के स्क्र प्लस एल स्क्र पहले था, ठीक है। हमारा माइनस एम इधर आ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्र प्लस एल स्क्र प्लस एम स्क्र, ठीक है। अब जो हमारा मान के चलो कि ये जो इक्वेशन आई है हमारी, ठीक है, वो इक्वल टू है हमारा जो ये वेरिएबल्स है वो इक्वल है माइनस एन स्क्र के, ठीक है। तो हम इसको माइनस एन स्क्र के इक्वल मान लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी तो इस एन को मैं इधर ले जाऊं और जो माइनस के स्क्र है इसको इधर ले आऊं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, एन स्क्र इज ए कांस्टेंट। वो किसके लिए एन स्क्र किसका कांस्टेंट है, वो जेड वेरिएबल्स जो हमारे थे ना, जेड वाली टर्म थी, इसका कांस्टेंट है माइनस एन स्क्र। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, के स्क्र इज इक्वल टू एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र टू प्रोड्यूस ए सिमेट्रिक सेट ऑफ इक्वेशन। ये क्या प्रोड्यूस करे, सिमेट्रिक सेट कर रहा है इक्वेशन का प्रोड्यूस, ठीक है। आवर सॉल्यूशन शुड बी लेबल्ड अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ आवर कांस्टेंट एल एम एन। हमने जो कांस्टेंट माने थे एक्स वाई जेड के जो इक्वेशन के अंदर टर्म्स थे उनके क्या कांस्टेंट थे, एल एम एन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साई एल एम एन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एल एक्स के लिए, वाई एम वाई के लिए, जेड एन जेड के लिए। तो ये जो हमारी इक्वेशन प्रूव होती है दोस्तों, ये होती है हमारी इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, और जो हमने इनके लिए एक्स वाई जेड के लिए कांस्टेंट माने थे एल एम एन। तो इससे हमारे क्या प्रूफ होता है यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस टॉपिक के अंदर अगर आपको डाउट लगा हो तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।